लगाने का फैसला लिया है। कहा है कि दूसरे राज्यों से आ रहे हैं फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव। कई राज्य सरकारें अपने राज्य में दे रही हैं निवेश का प्रस्ताव। प्रबंधन के अनुसार अब राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री। अब कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए अन्य राज्यों का रुख करेगी। तो जिस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री लगाए जाने को लेकर विवाद बढ़ा था, आगजनी की यह घटना हुई थी 10 दिसंबर को। तोड़फोड़ की ये तस्वीर आई थी सामने, जिसके बाद अब जो है फैक्ट्री प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि यहां पर इस फैक्ट्री को नहीं लगाया जाएगा। किसानों ने इस फैक्ट्री के लगने का विरोध किया था, कहा था कि इससे पर्यावरण दूषित होगा और साथ ही भूजल को भी नुकसान पहुंचेगा, जिसके चलते इस फैक्ट्री को यहां पर नहीं लगाने की मांग तेजी से उठी। 2 बार इसको लेकर महापंचायत देखने को मिली और 10 दिसंबर 2025 को यहां पर एक भारी प्रदर्शन भी देखने को मिला था। अब ऐसे में फैक्ट्री ने खुद ही फैसला ले लिया है, फैक्ट्री प्रबंधन ने, कि यहां पर फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। दूसरे राज्यों से आ रही है फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव। ऐसे में उन राज्यों की ओर रुख करेगी कंपनी और जहां पर वो फैक्ट्री लगाएगी। तो देखिए, एथेनॉल फैक्ट्री विवाद में ये बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है, जहां पर राठीखेड़ा में अब ये फैक्ट्री नहीं लगेगी। इस बाबत सूचना निकलकर सामने आई है। और आपको ये भी बता दें कि 10 दिसंबर को यहां पर भारी विरोध देखने को मिला था फैक्ट्री लगाने को लेकर, जहां पर किसानों का साफ तौर पर कहना था कि इस फैक्ट्री के यहां पर लगने से प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे भूजल को भी गहरा असर पड़ेगा, उस पर भी भारी संकट देखने को मिलेगा, जिससे किसानों को यहाँ पर फसल उगाने में काफी दिक्कतें होंगी। किसानों की फसलें खराब हो जाएंगी और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ेगा। इस वजह से किसान इस फैक्ट्री के निर्माण को लेकर विरोध करते नजर आ रहे थे। अब ऐसे में इसके बाद भी एक बार फिर महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े नेता मौके पर पहुंचे थे। 16 से 17 दिसंबर के बीच ये महापंचायत हुई थी, जहां पर बड़े नेता पहुंचे थे, प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी, कोई सहमति नहीं बन पाई थी। राजू रामगढ़िया संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राजू, आखिरकार फैक्ट्री यहां पर नहीं लगने का निर्णय फैक्ट्री प्रबंधन ने ले लिया है, किसान खुश होंगे अब? जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि यह उनकी बड़ी जीत है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री लगने से यहाँ प्रदूषण फैल रहा था, आगे फैक्ट्री लगने से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है, ऐसा किसान जो नेता लगातार कह रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। तो अब जो फैक्ट्री प्रबंधन है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हम लगा रहे थे करीब 450 करोड़ से, और अन्य जो राज्य हैं वो राज्य सरकारें लगातार उन्हें ऑफर दे रही थी कि हमारे राज्य में आकर निवेश करें, यहाँ फैक्ट्री लगाएं। तो ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन ने कहना है कि उन्होंने कई जगह पर जमीन भी देख ली है और अब वो किसी दूसरे राज्य में जहां से उनको निवेश आ रहा है वहां फैक्ट्री लगाएंगे। और यहाँ फैक्ट्री लगाने का जो लगाने के लिए प्रोसेस चल रहा था वो सब फिलहाल बंद कर दिया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि अब वे राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे और इसके अलावा अब किसी अन्य राज्य में जाकर ये फैक्ट्री वो लगाएंगे। जी, तो मतलब किसानों की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है? जी बिल्कुल, किसानों की यही मांग थी कि यहाँ फैक्ट्री ना लगे, और फैक्ट्री प्रबंधन ने भी यही कहा है कि भी राज्य स्तर पर जो भी इन्होंने पत्र लिखा है जिला कलेक्टर ने फैक्ट्री मानकों की जांच के लिए, वो जो निर्णय लेना चाहे राज्य सरकार प्रशासन, मगर हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। अब ऐसे में किसान नेता कह रहे हैं कि हमारी बड़ी जीत हुई है। और फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि राइजिंग राजस्थान जो है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह से एमओयू होते हैं, इसके बाद सुरक्षा नहीं दी जाती, इस तरह से निवेश कैसे आएगा। और ऐसे विवादित जो स्थान बन चुका है राठीखेड़ा इस फैक्ट्री को लेकर, तो ऐसे में अब हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि अन्य राज्यों से हमें निवेश के काफी प्रस्ताव मिल रहे हैं। अब हम किसी दूसरे राज्य में ये फैक्ट्री लगाएंगे। जी, जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन को हुआ है, और जिस तरह से 10 दिसंबर को यहाँ पर ये घटना हुई थी उसके बाद से तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। अब जब फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी, इसका फैसला हो चुका है, तो जिस तरह से 10 दिसंबर को घटना हुई थी, क्या उस पर एक्शन अब देखने को मिलेगा आगे और तेज? जी बिल्कुल, जो 10 दिसंबर को आगजनी हुई थी उसमें 2 मुकदमे दर्ज हुए थे और दोनों की जांच जो है सीआईडी सीबी को दे दी गई है। जो 17 दिसंबर को किसान महापंचायत के बाद किसान नेताओं से वार्ता हुई थी, तब एडीजीपी जो है विजू जारद जोसेफ ने यह कहा था कि दोनों मुकदमों की जांच सीआईडी सीबी को दे दी गई, तो इसलिए दोनों मामलों की जांच तो सीआईडी सीबी करेगी। और जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनका ये कहना है कि अब हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, और उन्होंने यह भी कहा है। इसी के साथ कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री का मुद्दा यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कार्रवाई की है, इस दौरान दर्जनों थड़ी ठेले लगाए गए हैं, हटाए गए हैं, जिससे ठेले वालों के रोजगार पर संकट आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सुनवाई और वैकल्पिक आवंटन के पहले कार्रवाई नहीं करनी थी,
लेकिन नगर पालिका ने आदेश की अवहेलना करते हुए अतिक्रमण हटा लिया। इस कार्रवाई का विरोध पूर्व पार्षद सुरेश भूकर ने भी किया है, लेकिन नगर पालिका ने कोई नहीं सुनी। स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या ठेले धारकों के साथ न्याय हुआ है। कंजेस्टेड एरिया है जिसमें आने जाने वाली एम्बुलेंस को और फायर की गाड़ी को सभी को तकलीफ होती है और इससे कोई भी आपदा आ सकती है। तो बार बार आमजन की मांग थी, प्रशासन की तरफ से भी और मतलब डीजे कोर्ट की तरफ से भी हमारे पास आदेश आ रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए और इसलिए एक समान कार्रवाई करते हैं। लगभग पिछले 1 महीने से नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और अगली खबर नागौर से है, जहां अलाई को पंचायत समिति बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस मांग को लेकर नागौर पशु प्रदर्शनी मैदान में धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि श्री बालाजी की जगह अलाई को पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए। इस मांग के समर्थन में 24 गांव के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ती नजर आ रही है। धरना स्थल पर आज नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बाकड़ा भी पहुंचे और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अलाई क्षेत्र भौगोलिक, प्रशासनिक और जनसंख्या की दृष्टि से पंचायत समिति बनने की पूरी पात्रता रखता है। यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पंचायत में 2 फरवरी को बीकानेर में बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा है कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए हजारों पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर उतरेंगे। साधु संतों ने स्पष्ट शब्दों में आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए मांग की है कि खेजड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई। पर्यावरण प्रेमियों ने आरोप लगाया कि सरकार सोलर कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे जैव विविधता और पारंपरिक पर्यावरण संतुलन को नुकसान पहुंच रहा है। जहां पर फरार हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र गुर्जर हैं, आरोपी तालिब खान है, आरिफ खान है, मुशर्रफ गिरफ्तार। गहलोत गांव में 2 लोगों पर हमले में कार्रवाई, गिरोह बनाकर हत्या के प्रयास करने का आरोप। मामले में अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पीपलू पुलिस ने इस बाबत कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गिरफ्तार आरोपी में हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र गुर्जर भी शामिल है। गहलोत गांव में 2 लोगों पर हमले में ये कार्रवाई की गई है। तालिब खान, आरिफ खान और मुशर्रफ को गिरफ्तार किया गया है। गहलोत गांव में 2 लोगों पर हमले में ये कार्रवाई देखने को मिली है। और सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 108 एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई है। शिवगंज में खेल मैदान में खड़ी थी एम्बुलेंस। मैदान में मौजूद स्कूली बच्चों में अफरा तफरी का माहौल। 2 साल से खराब पड़ी थी एम्बुलेंस। धुंधु कर ये 108 एम्बुलेंस जली है। तस्वीर आपके सामने है। आगजनी से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पूरी एम्बुलेंस जल चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 साल से ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई थी और अब आज इसमें आग लगने की यह घटना आई है सामने, जहां पर पूरी एम्बुलेंस जल चुकी है। धुआं उठता देख खेल मैदान में मौजूद बच्चों में अफरा तफरी मच गई। मैदान में मौजूद स्कूली बच्चों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आगजनी से हालांकि यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है। दौसा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची है मेहंदीपुर बालाजी। सीएम दिल्ली के दौरे को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली सीएम के दौरे को लेकर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। बालाजी दर्शन और सवा मणि चढ़ाने का कार्यक्रम यह है। करीब 1 घंटे तक वो बालाजी मंदिर में ही रुकेंगी और बताया जा रहा है कि भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अनेक स्थानीय नेता भी यहां पर मौजूद हैं। सिस्टम में करप्शन इस कदर रच बस गया है कि बस पूछिए मत। लोग मान चुके हैं कि काम सरकारी है तो भ्रष्टाचार हुआ ही होगा। फिर ऐसा क्या हुआ जो झुंझुनू के बाशिंदे पीडब्ल्यूडी के खिलाफ खम ठोक कर सड़कों पर आ गए? ये रिपोर्ट देखिए। हौच ही ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए हाईटेक तरीके की जरूरत नहीं है, बस हाथ भर लगाइए, सड़क टूटने लगती है, पाखंड खंड खंड होने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क टूट टूट कर बिखरने के ही इंतजार में बैठी थी।
लग रहा है ना जैसे सड़क वाहनों और राहगीरों के लिए नहीं बल्कि सरकारी तंत्र में फंसे भ्रष्टाचार की चुगली करने के लिए बनी है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें झुंझुनू के जसरापुर क्षेत्र की है। 1 करोड़ की लागत से PWD के मानोता जाटान लोयल सड़क का निर्माण किया। निर्माण पूरा होने के 3 दिन बाद ही 4 किलोमीटर लंबी सड़क उखड़ने लगी। बनी है, उसको बने हुए 3 दिन हुए हैं आज, और 3 दिन के अंदर उसकी यह हालत है कि उस पर चलना मुश्किल हो गया। गड्ढे बन गए उसके अंदर, और जो कई कप्तान साहब ने सुबह वो गिरा, उस पर पता लगा कि भाई ये तो शिकायत कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही गिर गया, वो काली करके बजरी गिर गए। कई स्थानों पर डामर और कंक्रीट बाहर आ गए हैं, जिससे आवाजाही परेशानी का सबब बन रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और विभागीय स्तर पर कोई निगरानी नहीं की गई। ये रोड ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी नहीं चलेगी, 5-6 साल 10 साल में रोड दोबारा मिलती है। इसलिए आप मेरी यही गुंजाइश है, और वो सारी जो कप्तान साहब ने बताई दी है इसके बारे में, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये रोड का पुनः निर्माण दोबारा किया जाए। ग्रामीणों ने सड़क के दोबारा डामरीकरण की मांग की है और सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार जग विदित है, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार में ही कागजों पर सड़क बना दी गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। टोंक में खाद की किल्लत बरकरार है। नहर की देवली रोड इफ्को बाजार के बाहर भारी भीड़ जमा है। खाद मिलने की जानकारी के बाद सुबह 4 बजे से किसानों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। भीड़ को देखकर टोकन बांटने से पहले ही दुकान का शटर बंद कर दिया गया। ऐसे में किसानों की नाराजगी बढ़ गई है। खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं भीड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रही। खाद नहीं मिलने से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देखिए, खाद की किल्लत है, किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। देवली रोड इफ्को बाजार के बाहर ये भारी भीड़ देखने को मिली है। खाद मिलने की जानकारी के बाद जब किसान यहां पर जुटे थे तो खाद की किल्लत ने किसानों में नाराजगी पैदा कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के अनोद उपखंड में किसानों की परेशानी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि हमचाखेड़ी बांध से निकलने वाली उत्तर और दक्षिण दिशा की प्रमुख नहरें पिछले 2 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ी है और नहरों की मरम्मत नहीं होने से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लगातार 2 फसली मौसम में नुकसान झेल चुके किसान अब रबी की फसल को लेकर भी चिंतित हैं। गेहूं, चना, अफीम और सरसों की फसलें खेतों में खड़ी है, लेकिन पानी नहीं मिलने से सूखने का खतरा मंडरा रहा है। किसानों ने सिंचाई मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नहरों की तत्काल मरम्मत की मांग की और समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ 12 करोड़ 10 लाख रुपए की गिनती हुई थी, जिसके अगले दूसरे चरण की गणना में 4 करोड़ 73 लाख की राशि दान पात्र से प्राप्त हुई है। भंडार से केवल नोट ही नहीं बल्कि सोने और चांदी के आभूषण भी निकले हैं। फिलहाल नोटों से सोना चांदी के सामान को अलग किया गया है। अभी भी काफी मात्रा में नोटों और चिल्लर की गिनती बाकी है। इसके साथ ही भंडार से निकले सोने और चांदी का वजन किया जाना भी बाकी है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की धमक देखने को मिली है। पिस्टल क्वीन बनी है 14 साल की लावण्या कंवर। आपको बता दें 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था, जहां पर लावण्या ने 7 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लावण्या ने लहराया राजस्थान का परचम, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में जीती है लावण्या ने जीत का क्रेडिट कोच योगेश सिंह को दिया है। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का यह आयोजन किया गया था, जहां पर राजस्थान की दमक देखने को मिली है, जहां पर लावण्या ने 7 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसमें 1 गोल्ड बताया जा रहा है, 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज उन्होंने जीते हैं। लावण्या ने अपनी जीत का क्रेडिट अपने कोच योगेश को दिया है।